लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पर प्रत्याशियों ने अपने नामांकन किए, वहीं महिला के रूप में कंचन यादव जी ने भी अपने मौलिक अधिकार पार्टी से अपनी प्रत्याशी के लिए दर्ज कराया। आज हमारे साथ मौलिक अधिकार पार्टी की प्रत्याशी कंचन यादव जी हैं। क्योंकि चुनावी माहौल है और इस वक्त चुनाव माहौल को देखकर सरगर्मियां बहुत तेज़ हैं। सारे प्रत्याशी इस वक्त जगह जगह जनता से मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने मुद्दों को रख रहे हैं। तो कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रभा साक्षी में। जिस तरह से आप एक महिला होकर और आज मैदान में आप उतरी हैं, सांसद पद के लिए उतरी हैं, क्योंकि बहुत ही कांटे की टक्कर अयोध्या मानी जाती है और कहा जाता है कि अयोध्या की सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। तो इस माहौल को देख के किस तरह से आप जनता के बीच जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता को संपर्क कर रही हैं? मैं कंचन यादव, मौलिक अधिकार पार्टी से, मैं अपनी जनता जनार्दन से मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं लोगों के बीच में राष्ट्रीय आय की हिस्सेदारी लेके जा रही हूँ, जो इस समय 17,500 रुपये है। उस हिस्सेदारी के लिए मैं अपनी जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो हमारा साथ दें और हिस्सेदारी के लिए आगे आएँ, अपना अधिकार लें। जो 17,500 रुपये में है, उसमें हिस्से के लिए अधिकार, अपने हिस्से के लिए आएंगे। कंचन जी, सवाल ये उठता है कि जहाँ एक तरफ अवधेश जी हैं, पुराने नेता हैं, जो कि 9 बार विधायक रह चुके और 6 बार समाजवादी पार्टी से कैबिनेट मंत्री हैं और इंडिया गठबंधन से इनको टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सांसद जी रह चुके 2 बार, लल्लू सिंह जी, और तीसरी बार उनको फिर टिकट दिया गया। तो इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को के बीच आप भी हैं, तो किस तरह से, कैसे आप लड़ाई में अपने आप को शामिल कर रही हैं? हम लोगों के बीच में अपनी जो हमारे बिंदु हैं, हम उनको लेके जा रहे हैं। हमें किसी से नहीं मतलब है कि कोई कितने बार विधायक रह चुका है, कोई कितने बार रह चुका है, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है, उस जनता के जो जनता की चीज़ है, जो जनता का हक है, जो अधिकार है, उसको दिलाने की कोई बात करे, कोई कर रहा है, उसको दिलाने की बात कोई नहीं कर रहा। कोई बताया भी नहीं अब तक कि आपके क्या हक हैं, क्या अधिकार हैं, जनता को मिलना चाहिए। जो राष्ट्रीय आय की हिस्सेदारी है, अब तक किसी ने न बताया है और न किसी ने दिलाने का काम किया है। मुद्दा है आरक्षण का। आरक्षण, कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार आती है हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी अपने आरक्षण को लेकर अपनी बात कर रही है। तो क्योंकि SC ST OBC आरक्षण का अगर मामला था, तो आप अपनी किन मुद्दों को लेकर, आरक्षण को लेकर किन मुद्दों को लेकर आप जनता को आप किस तरह समझा रही हैं, उनका सामना किस तरह से कर रही हैं? देखिए, आरक्षण पे तो बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुकी है, लोग कर चुके हैं, तो हम ज़्यादा उस पर नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि आरक्षण पे जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतना मिलना चाहिए, ये हमारा कहना है। और महिलाओं की जो 50% की वर्गीय भागीदारी है, ये हमको मिलना चाहिए। शिक्षा में, चिकित्सा में, राजनीतिक में, सभी क्षेत्रों में महिलाओं की 50% की वर्गीय भागीदारी है, ये हमको मिलना चाहिए। बाकी और आरक्षण के लिए तो सभी ने बहुत बोला है। हमारा यही कहना है कि जितनी जिसकी भागीदारी, उसको उतना उसका आरक्षण मिलना चाहिए। मैडम, आप एक महिला हैं और ग्रस्त महिला हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, सिलेंडर 400 से लेकर आज 1100 रुपये 1000 में बिक रहा है। तो क्या लगता है, जिससे बेरोज़गारी है, शिक्षा जो आज एक व्यवसाय बन चुका है, शिक्षा के नाम पर सिर्फ व्यवसाय हो रहा है, तो अगर आप आती हैं सत्ता में, तो क्या लगता है किस तरह से इन सारी चीज़ों को मैनेज करेंगी, किस तरह से बेरोज़गारी और महंगाई पर रोक लगाने काम करेंगी? जैसे शिक्षा है, आप देख रहे हैं कि शिक्षा, प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीसें और किताबें इतनी महंगी हो गई हैं कि हर गरीब के लिए संभव नहीं है कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाए। इसलिए जब हमारी जनता हमको संसद तक पहुंचाएगी, मैं शिक्षा को फ्री करूंगी। शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों फ्री होनी चाहिए। और जो हमारी जैसे लड़ाई है, ये 17,500 रुपये जो कुछ है, अगर ये राष्ट्रीय आय सबको मिलने लगेगी, तो हम नहीं समझ रहे हैं कि गरीबी रह जाएगी। 17,000 जो मिलेगा, तो ये घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों लोग को मिलेगा। तो 17,000 रुपये अगर मिल रहे हैं, तो वो फिर गरीबी नहीं रहेगी, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे और अच्छे से अच्छा उनका भविष्य तय। आपका मेन मुद्दा क्या है जनता के बीच? अपनी किन मुद्दों को लेकर आप जनता से बात कर रही हैं? क्या मुद्दा मेन आपका है? वो सब हमारा जो मुद्दा है, ये
बेरोजगारी का समापन अनुच्छेद 39 काम में दिया गया है। और दूसरा है प्राकृतिक संपदाओं का बंटवारा, अनुच्छेद 39 खाम में है। तीसरा है प्राकृतिक संपदाओं से प्राप्त राष्ट्रीय आय का विवरण, जो अनुच्छेद 39 ग में दिया गया है। जो हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, ये राष्ट्रीय आय की जो हिस्सेदारी सबको मिलनी चाहिए। और चौथा है समान कार्य समान वेतन। पांचवा है नौकरियों में भर्ती। और हमारा छठवां है संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा मुफ्त होनी चाहिए, जो अनुच्छेद 39(21)A और 45(47) के दिया गया है भाग में। और न्यायिक आयोग बनेगा। आठवां है खुदरा व्यापार। और नौवां हमारा कृषि और पशुपालन का है। 10वां हमारा मीडिया आयोग बनेगा। रेल एवं सड़क परिवहन। 12वां है नामांकन का, जो पर्चा भरने की गलती पर पर्चा खारिज करना दंडनीय अपराध होगा। खर्चीला चुनाव रोकने के लिए नामांकन शुल्क एवं प्रस्तावकों की संख्या पूर्णता होगी। 13वां है दल बदल मतदाता के विचारों एवं निर्णयों का अपमान है। और 14वां है वोटिंग प्रक्रिया का। 15वां है नोटा का, जो नोटा के जीतने पर सभी प्रत्याशी 6 वर्ष के लिए आयोग घोषित होंगे। 16वां है विकास निधि का, राजनेताओं द्वारा कमीशन खोरी एवं घटिया निर्माण रोकने के लिए विकास कार्य विभाग करेगा। हर साल संपत्ति घोषणा पत्र का प्रकाशन होगा। 17वां है सभी वर्गों का आरक्षण, राजनीतिक नौकरियों एवं शिक्षा में सभी वर्गों का जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू होगा। 18वां है समाज कल्याण, सरकारी अभिलेखों के गड़बड़ियों में सुधार, विधवा वृद्धि, विकलांग पेंशन, जाति आय विकास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 7 दिन के अंदर सब रेडी होना चाहिए। ये हमारी। मैडम, आप मूल निवासी अयोध्या की हैं। अगर अयोध्या के विकास की बात की जाए तो क्या लगता है कितना विकास अयोध्या में हो रहा है? जिस तरह से बीजेपी बार बार बोल रही है कि हम अयोध्या का विकास कर रहे हैं और विकास की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कितना विकास अयोध्या में हो रहा है? विकास की बात अगर कही जाए, विकास किस क्षेत्र में हो रहा है? हमारे नवयुवक भाई और जो हमारी बहनें हैं, किसी को नौकरी मिली? जितने पेपर हो रहे हैं सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कोई मेडिकल का, कोई कॉलेज, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, मतलब कुछ भी, कोई इंडस्ट्री, कोई यूनिवर्सिटी, ऐसी कोई चीज़ें भी बनी, इससे विकास होता है। नहीं, जैसे उनका कहना है कि एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट दिए, भव्य रेलवे स्टेशन नहीं था, वो दिए, और सड़कों की चौड़ीकरण करके एक अलग भव्यता दी है, सुंदरता दी है। तो क्या ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या लगता है इन सारी चीज़ों पर बीजेपी काम कर रही है जिस तरह से वो बात कर रहे हैं? एयरपोर्ट दिए हैं तो क्या गरीब एयरपोर्ट जा पाएगा, एयरप्लेन से उड़ पाएगा? पहले रोज़गार की बात करते हैं। रोज़गार दिया उन्होंने, रोज़गार की बात करते हैं। जब रोज़गार अगर होगा, लोगों के पास पैसा होगा, तभी वो एरोप्लेन से भी हवाई यात्रा भी कर पाएंगे। वो नहीं, जिससे पहले लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, लखनऊ जाना पड़ता था, अब सीधे अयोध्या से दिल्ली, दिल्ली टू बॉम्बे, जहाँ जिसको जाना हो, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सुविधा मिल रही होगी। और आप, क्योंकि मौलिक अधिकार पार्टी बहुत ही पुरानी पार्टी है, आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे, बहुत पुरानी है, तो आप इसके प्रत्याशी यहाँ पर बन कर आए हैं। तो अयोध्या के विकास की मैं बात कर रहा हूँ, तो कितना विकास हो रहा है? और अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो कितना सुरक्षित महिलाएँ हैं? कितना सुरक्षित महिलाएं हैं, ये मैं खुद ही पूछना चाहती हूँ कि महिलाएं कितना सुरक्षित हैं। निकलने से लोग डरती हैं आज घर से। महिलाएं, जो हमारी बहन बेटियां हैं, निकलने से इतने सारे कांड हुए हैं महिलाओं बहनों के साथ। मैं कितने कितने कांड गिनाऊँ आपको? कितने कांड हुए हैं महिलाओं के साथ? कोई सुरक्षा नहीं है महिलाओं के साथ। प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे? प्रदेश सरकार के लिए कानून व्यवस्था की क्या बात कहें? आप लोग मीडिया वाले हैं, खुद ही देख रहे हैं उसमें क्या व्यवस्था है उनकी। नहीं, आप प्रत्याशी हैं जी, तो मतलब क्या व्यवस्था, किस तरह की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने, क्या सुरक्षित हैं लोग उनके कानून व्यवस्था से? आप संतुष्ट हैं? अब क्या बताऊं हम कि लोग कितनी तरह सुरक्षित हैं? अपने आप को तो नहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं लोग। यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे कंचन यादव जी मौलिक अधिकार पार्टी से प्रत्याशी हैं
सांसद पद के लिए, क्योंकि देखिए बहुत ही कांटे की टक्कर अयोध्या की है और जितने भी पार्टी के जो लगभग 13 लोगों ने अयोध्या फैज़ाबाद से नामांकन किया है और सभी प्रत्याशी इस वक्त जगह जगह जनता से मिलकर प्रचार कर कर अपनी बातों के अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता का रुख क्या होता है, किसका सहयोग करती है और किसका पूरी तरह से सपोर्ट करती है। अयोध्या से तुफैल अहमद, प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।